नगर निगम बुरहानपुर की स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की तैयारी की खुली पोल। बुरहानपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में अपनी रैंकिंग सुधारने में कितनी गंभीर है, इसकी ताजी बानगी देखने को मिली। दरअसल नगर निगम से सिटी ग्राम पंचायत एमा गिर्द में आने वाले कुछ कमर्शियल एरिया में खसरों को 2014 में बुरहानपुर नगर निगम में शामिल कर दिया गया था। इस एरिया में बड़ी संख्या में रहवासी मकान में मौजूद हैं। नगर निगम ने इन कमर्शियल एरिया के शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ मकान मालिकों से भी टैक्स की वसूली की, लेकिन नगर निगम द्वारा यहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ सफाई, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। लोगों को काफ़ी खुशी हुई थी कि अब उनके मकान ग्राम पंचायत से नगर निगम क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन इन रहवासियों की उम्मीद उस समय काफूर हो गई जब उन्हें नगर निगम से साफ सफाई, पेयजल, सड़क और स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं मिली। मजबूर स्थानीय रहवासी अपने खर्च से या खुद ही साफ सफाई करने को मजबूर हैं। नियमित गंदगी साफ नहीं होने से यहाँ बीमारियाँ डेरा डाले हुए हैं। रहवासियों ने नगर निगम प्रशासन से मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की है। उधर नगर निगम के कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ सीवर लाइन, रोड निर्माण, अमृत योजना के तहत चैम्बर निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने यहाँ नियमित साफ सफाई कराने व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। समस्या का समाधान तो ये समझ लो, जब से मतलब मकान बने जब से झेल रहे अभी तक के मतलब जी। और ना यहाँ पर कोई सफाई है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई वो ये प्रगति नगर में आता है। टैक्स वगैरह सबके माशाल्लाह भरे हुए है, कोई ऐसा नहीं है कोई होगा एक आध दो तो नहीं भरा हुआ, नहीं तो बाकी लगभग सभी के भरे हुए हैं। यहाँ कोई तरीके की किसी तरीके की कोई सुविधा ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो बोलने जैसा आ रहा है, कर रहा है, होएगा, बस ऐसा बोलकर सबसे पहले तो जब बारिश आती है तो पानी इतना जाम हो जाता है कि पानी आने समझ लो टकनों तक के आने लगता है मतलब। ठीक है। और नालियाँ तो ऐसी भरी जाती है, इतनी सी नालियाँ, वो नालियाँ नहीं के मायने है मतलब। तो वो नालियाँ से कोई पानी नहीं गुजरता तो ऊपर से गुजरता। और ऐसे भी आम दिनों में जो पानी आता है हमारे घरों के जो है तो नालियाँ बाहर निकलती है, तो फिर हमारे बच्चे साफ करते हैं या कभी हमने कर लिए साफ। ये 100 लोगों का परिवार है यहाँ पर, 100 मकान है आसपास यहाँ पर। कौन से वार्ड में आता है? ये वार्ड नंबर 39 में आता है, प्रगति नगर। जी, पहले पंचायत में था? पहले पंचायत में था, 2014 से पंचायत में था। 2014 के बाद से ये नगर निगम में आया है जी। उसके बाद से हमारे को कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। हमको तो बहुत उम्मीदें थी कि नगर निगम में आ गया, बहुत खुशी थी कि बहुत सी चीज़ों को हमको लाभ मिलेगा, बाकी हमको एक भी चीज़ों का कोई लाभ नहीं मिला है इसके अंदर। कितना समय हुआ नगर निगम में? नगर निगम में समझ लो कि हमको तो बोल के टैक्स ले रहे हैं कि 2014 से तुमको टैक्स भरना है, और हम 2014 का ही टैक्स उनको भर के दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद भी हमारे को अभी आज कई बार हम कंप्लेन करते हैं, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन है, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। टैक्स सब बराबर आता है, टैक्स सब भर रहे हैं, बराबर भर रहे हैं। एक बार कंप्लेन करो, 2-3 बार आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। एक परिवार को कितना टैक्स भरना पड़ता है? एक परिवार को कम से कम अभी ये डबल लगाया उन्होंने 2014 के, कई किसी को 20,000 है, किसी को 26,000 है, किसी को 22,000 है। नहीं, सालाना की बात करो। सालाना नहीं है, अभी आया हमारे को इकट्ठा है 3,000 का है पूरे 800। तो क्या समस्या है जिनको लोग आप सामना करना पड़ रहा है? ये हमको बहुत तकलीफ हो रही है सफाई से सबसे ज़्यादा। उसके बाद पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे को। बोरिंग का पानी हम पीते ही है यहाँ पर, कोई हमारे को फिल्टर वाला पानी नहीं है। और रोड नाली तो पूरी जर्जर है, आपने देख चुके हो। स्ट्रीट लाइट है? स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी एक भी लाइट नहीं है। जिसके घरों के जलते हैं, नहीं तो रात में भी बंद हो गया तो पूरा गली अंधेरा हो जाता है। ये अभी पिछले वर्ष एक सीमांकन हुआ था जिसमें जो एमागिर पंचायत और नगर निगम की सीमा पे जो कॉलोनियाँ हैं उनका निर्धारण तो इस बात के लिए हो गया है कि कौन सी कॉलोनी निगम सीमा में आती है और कौन सी पंचायत में, ताकि उसके हिसाब से उस संबंधित लोकल बॉडी से उनको मूलभूत सेवाएं मिल सकें। तो जिस कॉलोनी का आपने उल्लेख किया है, शांति फर्नीचर, उसके आसपास की, ये निगम सीमा में है। और यहाँ पे सबसे पहले तो जल प्रदाय व्यवस्था वहाँ पे जो ट्यूबवेल से हो रही है वो निगम ने उसको टेक ओवर कर लिया ताकि उनको नियमित जल प्रदाय होता रहे। अभी जो नई जल प्रदाय योजना है, इसकी पाइपलाइन डालने के लिए भी जो जेएमसी कंपनी काम कर रही है उसको कहा गया है। इसके अलावा वहाँ की स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस अब नगर निगम कर रही है। सीवरेज योजना के फेज़ 2 में भी हमने उस एरिया को अपने नेटवर्क में रखा है कि वहाँ पूरा सीवर नेटवर्क डल जाएगा ताकि उनका सीवेज का कलेक्शन और डिस्पोजल हो सके। अब जो महत्वपूर्ण बात आखिरी बचती है सड़कों का निर्माण। तो इस सड़कों के निर्माण के लिए शहर में काफ़ी जगहों पर टेंडर हुए हैं और वहाँ की जो प्रमुख सड़क है उसका एस्टिमेशन बना के जल्दी उसका भी टेंडर करें।